नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में असेट्स का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। असेट्स का मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे असेट्स पे। इसके बाद असेट्स का पहले एंट्री करना होगा, तो असेट्स एंट्री पे क्लिक करेंगे। ऊपर वाला सेक्शन आपका एंट्री का पार्ट है और रिकॉर्ड्स के नीचे वाला ये आपका रिकॉर्ड्स का पार्ट है। जैसे हमने असेट्स परचेज़ किया, हमारा प्रोजेक्टर हमने परचेज़ किया। प्रोजेक्टर का डिस्क्रिप्शन आप नोट करेंगे, उसका मॉडल नेम क्या है वगैरह, और किस डेट में आपने परचेज़ किया था, वो डेट, कहाँ से परचेज़ किए, किस रेट पे आपको मिला, कितने क्वांटिटी आपने परचेज़ किए, उसके अकॉर्डिंग कितना आपने पेड अमाउंट किया, तो यहाँ पे पेड अमाउंट आप ऐड कर लेंगे। मान लीजिए उस टाइम आपने 15,000 आपने पे किया। उसका ड्यू डेट का हम रिमाइंडर सेट कर लेते हैं कि कब हमें बाकी पेमेंट जो है पे करना है, देन ऐड कर लेंगे। ये हमारे असेट्स का रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब असेट्स का रिकॉर्ड मान लीजिए हमें एडिट करना है, तो लास्ट में स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको एक्शन कॉलम में एडिट और डिलीट दोनों बटन मिलेगा। एडिट करने पे आप डेटा फिर से अपडेट कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो डिलीट बटन आपका क्रॉस वाला। इसके बाद जैसे आपको ये असेट्स इशू करना है, यहाँ हम असेट्स इशू पे जाएंगे। ऊपर वाला सेक्शन एंट्री पार्ट, नीचे आपका रिकॉर्ड, जैसे आपका असेट्स एंट्री में था वैसे ही इसे प्रोजेक्टर हम किस पर्सन को इशू कर रहे हैं, कौन से क्लास के लिए है, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी हम इशू कर रहे हैं, कौन से डेट को इशू हुआ था, देन ऐड बटन। इस तरीके से आपका असेट्स इशू हो जाएगा। यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, कौन सा असेट्स चेक करना है, किस पर्सन को इशू किए थे, कौन से पर्सन को कितना असेट्स इशू किया गया है, कौन से क्लास के लिए कितना असेट्स इशू है, तो ये पूरा आप चेक कर सकते हैं। देन आपका अगर असेट्स रिटर्न कर रहे हैं, कोई पर्सन जैसे जिसको इशू किए हैं वो रिटर्न कर रहे हैं, तो असेट्स का नाम, कौन पर्सन रिटर्न कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी आप रिटर्न किए हैं, रिटर्न का डेट, असेट्स का कंडीशन कैसा है, जैसे डैमेज का पेनाल्टी आप जितना यहाँ पे ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। देन ऐड। इसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉक यहाँ पे चेक करने को मिल जाएगा। असेट्स का स्टॉक, प्रोजेक्टर का स्टॉक कितना है, डबल क्लिक करने पे आपको पता चलेगा प्रोजेक्टर आपका इन कितना हुआ था, इशू कितना किया, रिटर्न कितना हुआ आपके पास, वापस कितना आ गया, बैलेंस कितना बचा है, डिटेल में आपको मिल जाएगा। इसके बाद है आपका असेट्स अगर सेल कर रहे हैं, अगर किसी को, जैसे प्रोजेक्टर आपने जो परचेज़ किया अभी आपको यूज़ का नहीं है, आप इसको सेल आउट करना चाहते हैं, तो न्यू असेट सेल पे जाएंगे। देन किस पर्सन को इशू कर रहे हैं, अगर पर्सन का नेम है तो नेम, नहीं तो आप कैश सेलेक्ट करके असेट्स का नेम यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, कितना क्वांटिटी आप सेल आउट कर रहे हैं, रेट जैसे अपने 10,500 वहाँ पे ऐड किया था, आप इसको कम में दे रहे हैं तो ये 9,500 या फिर ज़्यादा में बेच रहे हैं, जैसा आपका डील रहेगा उसके अकॉर्डिंग। देन ऐड। पेमेंट मोड कैसा है, कैश है कि क्रेडिट है, अगर क्रेडिट रहेगा तो रिसीव अमाउंट पे आप जितना अमाउंट उस टाइम आपको दिया गया है आप इसको ऐड कर लेंगे। बैलेंस अमाउंट के लिए ड्यू रिमाइंडर डेट है, वो पर्सन आपको बोले कि 2 दिन बाद आपको पेमेंट करेंगे, 2 दिन बाद का आप डेट डाल लेंगे। देन डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेंगे, देन सेव कर लेंगे डेटा। इसके बाद आपका रिपोर्ट्स हैं, एसेट्स डिटेल रिपोर्ट। यहाँ पे आपको कौन सा सामान, कितना आपके पास इशू क्वांटिटी है, कितना आपका रिटर्न हुआ है, कहाँ से परचेज़ की थी, ये रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। देन सेल का रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, किस पर्सन को कितना, कौन सा प्रोजेक्ट कितना अमाउंट में आप सेल आउट किए हैं। देन अगर जो परचेज़ किए हैं, जैसे आपने एंट्री किया, उसका जो इन्वॉइस है वो सब आप असेट्स इन्वॉइस अपलोड में ऐड करके रख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आप यहाँ पे रिकॉर्ड में डाउनलोड बटन मिलेगा, ड्यू बटन से ऐड कर लेंगे पूरा रिकॉर्ड अपलोड करके। देन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड सर्च करने के बाद डाउनलोड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप असेट्स का एंट्री कर पाएंगे पूरा।